वालेकुम मैं बिलव्ड स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेकंड ईयर एफएससी के जो प्रैक्टिकल हैं केमिस्ट्री के उसको कम्प्लीटली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाअल्लाह अगर आपने ये सारे प्रैक्टिकल्स कर लिए तो आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आएंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उसमें कोई पेज खाली नहीं छोड़ना है, अच्छी सी आपकी हेडिंग्स बनी हो, कटिंग वगैरह ना हो। तो इसी तरीके से आपने जो कॉपी में तमाम प्रैक्टिकल के साथ जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं उनको आपने ओवरऑल रीड कर लेना है और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो बुक है उसको थारो एक बार रीड कर लेना है, तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेना है क्योंकि प्रैक्टिकल्स में बाज़ दफ़ा वो आपसे थ्योरी रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पता है ना कि एसिड के दो पार्ट होते हैं, एक एसिडिक पार्ट होता है और एक बेसिक पार्ट होता है। और चूँकि बेसिक पार्ट जो होता है वो मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है NaCl। अब NaCl में सोडियम जो है वो बेसिक पार्ट है और क्लोरीन जो है वो एसिडिक पार्ट है। तो बेसिक रेडिकल इसलिए सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है इसलिए वो बेसिक रेडिकल है, और क्लोरीन जो है वो एसिड से आ रहा है इसलिए वो एसिडिक रेडिकल है। तो पहले मैं आपको बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप्स जो हैं उनके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बता देता हूँ। ठीक है, इसमें ग्रुप रिएजेंट जो आपने यूज़ करना है वो डाइल्यूट HCl यूज़ करना है, और आपके पास ये सिल्वर है, लेड है और मरकरी है, ये तीनों हैं आपके पास। ठीक है, यानी जो सिल्वर है आपका वाइट PPT या FeGCl वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल होता है, और लेड जो होता है उसके जो वाइट PPT होते हैं वो लेड क्लोराइड के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसी तरीके से जो मरकरी आयन है उसके जो वाइट PPT हैं सिल्वर क्लोराइड PPT के वो टर्न्स होते हैं ब्लैक जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और दो कंफर्मेटरी टेस्ट स्टूडेंट्स आपने कर लेने हैं। ठीक है, इट्स इनफ। पहला पोटाशियम क्रोमेट के साथ करेंगे और फिर उसके जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास सिल्वर क्रोमेट के रेड PPT बन जाएंगे। ये सिल्वर का है। और लेड में आपने क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन में सिल्वर क्रोमेट डालेंगे तो येलो PPT जो है वो लेड क्रोमेट के बन जाएंगे। फिर इसी तरीके से मरकरी में आपने ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है और उसमें जो पोटाशियम क्रोमेट ऐड करना है तो आपके पास डार्क रेड जो हैं वो मरकरी क्रोमेट के PPT बन जाएंगे। इसी तरीके से ग्रुप 2 में आपका जो रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl में H2S ऐड करना है होता है आपने। इसमें बिस्मथ है, लेड है और मरकरी आपके पास आर है। और बेसिक स्टूडेंट इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो साल्ट एनालिसिस की बेसिक जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह जो है वो कमिंग डेज़ में अपलोड कर दूंगा। थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है, टाइम मुझे मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। उससे आपके साल्ट एनालिसिस के आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनके जितने भी आगे प्रिलिमिनरी टेस्ट वगैरह वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो वो जस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी डिस्कशन के लिए ये लेक्चर बना है, आपके लिए लाया हूँ। थोड़ी सी आपको जो स्क्रीन है वो क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन आपने इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आपके लिए मैं रीड भी कर रहा था। तो आपके पास जो ग्रुप 2 के रिएजेंट्स आ रहे हैं ना डाइल्यूट HCl और H2S वाले, ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास हैं। इनको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अगर इसको डिटेल से अगर मैंने डिस्कस किया तो फिर आपकी लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा और लंबी वीडियोस जो होती हैं वो फिर बोरिंग हो जाती हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट 2 कंफर्मेटरी टेस्ट। फिर इसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रुप 4 के हैं स्टूडेंट्स, इसको भी ध्यान से देख लेना। क्लियर है, इसमें निकल और कोबाल्ट और जिंक आ रहा है, इसके भी दो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। जैसे मैंने एक की एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कैसे। और फिर उसके बाद ग्रुप 5 को देख लें, ये भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ग्रुप 5 के रिएजेंट्स अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड ये। और फिर उसके बाद आपके पास कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप जो आ रहा है, ग्रुप रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड का क्लोरीन, ब्रोमीन आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्राइड आयन, एसीटेट आयन और ऑक्सलेट आयन, ये वाले। फिर इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट। फिर आपके स्पेशल ग्रुप आ जाते हैं जिसमें सल्फेट और फास्फेट आ रहा है, और इनके भी दो कंफर्मेटरी टेस्ट ये ऊपर मैं फिर बता रहा हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स ने उनको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए वो अगेन ले लें। ये कॉन्सनट्रेटेड एसिड ग्रुप है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन जो था वो साल्ट एनालिसिस है, दूसरा टाइट्रेशन आ रहा है। तो टाइट्रेशन की जो मार्क्स स्कीम है वो किस हिसाब से देखें तो
प्रिंसिपल 0.5 क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.5 क्या है, इक्वेशन 0.5, फिर इंडिकेटर को देखते जाएं, एंड पॉइंट प्रोसीजर देख लें, और टोटल 5 मार्क्स हैं। पाइपेट की फिलिंग आपने कैसे करनी है, ब्यूरेट की फिलिंग कैसे करनी है, रीडिंग कैसे लेनी है, ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है, टोटल मार्क्स क्या हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो होती है वो किस तरीके से है, उसमें इंपॉर्टेंट 7 प्रैक्टिकल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के नज़र आ रहे होंगे आपको। ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर ऑक्सैलिक एसिड वाटर है, एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास आ रहा है। और नीचे आपके पास रिडॉक्स टाइट्रेशन है। रिडॉक्स टाइट्रेशन और एसिड बेस में क्या फ़र्क होता है स्टूडेंट, जो रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है ना, एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, उसमें एसिड आप ब्यूरेट में लेते हैं, ठीक है, और बेस आप टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं। लेकिन जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट को आप ब्यूरेट में लेंगे, और फिर उसके बाद जो मोर साल्ट है वो आप टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं। इंडिकेटर पोटेशियम परमैंगनेट खुद होता है, और पर्पल से रेड में लाइट में चेंज हो जाता है। ये आपका 1 2 3 4 5 रिडॉक्स टाइट्रेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नज़र आ रही है, स्क्रीनशॉट ले ली। और स्टार की जो प्रैक्टिकल नोटबुक तो मैं अपने स्टूडेंट को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, वहाँ से आपने देख लेना है इसको, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपके पास आ रहे हैं जी नेक्स्ट, इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं जो 5 मार्क्स देते हैं, कंफर्म इनमें से इंशाल्लाह आते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट, और फिर इसी के अलावा आपके पास ग्लूकोसाजोन, ये ध्यान से देख लें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका आ रहा है जी एक्सपेरिमेंट, सॉरी वो आपका ना थोड़ी सीक्वेंस ख़राब हो गई थी। ये आपका पहला पेज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड है, फिर सेपरेशन मिक्सचर ऑफ वेजिसिंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी 2, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेड कैडमियम बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। और फिर आपके पास 3 ये हो गए, और फिर 2 ये प्रैक्टिकल्स आपके हो गए, ठीक है। फिर डिटेक्शन आपने एलिमेंट्स की कैसे करनी है, लेजाइन सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। ये लेजाइन सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 11 कार्बोक्सिलिक फिनाइल और एडिएट की प्रिपरेशन आपको ध्यान से आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। इंशाल्लाह साल्ट एनालिसिस पर मेरा लेक्चर आएगा, आपने चैनल से स्टे ट्यून्ड रहना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी क्लिक करना है। इंशाल्लाह मैं साल्ट एनालिसिस के ऊपर एक लेक्चर प्रिपेयर करूँगा, जिसमें मैं लेक्चर को खुद राइट करूँगा, आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।